और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की पहली बार होगी पब्लिक अपीयरेंस। कल कौम की दरगाह पर अपने पिता की याद में नमाज पढ़वाएंगे। ये बड़ी खबर, फरवरी में सत्ता संभालने के बाद ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। मुस्तफा ने अपने पिता के जनाजे की नमाज में हिस्सा नहीं लिया। सुरक्षा कारणों से जनाजे में शामिल नहीं हुए मुस्तफा खामेनेई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुस्तफा खामेनेई जब सामने आएंगे तो वो क्या मैसेज उनका होगा, और इजराइल के हमले का जो खतरा है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा मुस्तफा को लेकर। कल कौम की दरगाह में नमाज पढ़ाएंगे। अमेरिका पिछले 48 घंटे से ईरान पर घातक हमले कर रहा है, और इस बार के हमले में जो एक बात खास है वो ये कि अमेरिका ने इस बार ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। ईरान के 2 अहम रेल पुल पर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले में उस रेल रूट को भी नुकसान पहुंचा जिसका इस्तेमाल चीन और रूस के साथ व्यापार में होता है। मतलब कि अमेरिका ने ईरान की आर्थिक नस पर चोट शुरू कर दी है। तो क्या अगला नंबर खाग द्वीप का है? ट्रंप ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट की हब पर कब्जा कर लेंगे? देखिए रिपोर्ट। लगातार 2 दिनों से ईरान पर अमेरिकी हमले जारी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शिया रिजीम को सबक सिखाने का फाइनल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेंटकॉम के बारूद ने खाग से लेकर हॉर्मुज तक को सुलगा दिया है। बंदर अब्बास जल रहा है, इस्फहान सुलग उठा है, बुशर और चाबहार तक धुआं धुआं हो गए हैं। अमेरिकी आर्मी ने बेहद सधे अंदाज में IRGC के रणनीतिक ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान के अहवाज में 3 लोगों की मौत हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 दिनों से जारी अमेरिकी हमले में अब तक कुल 14 लोग मारे गए हैं। खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के ठीक 48 घंटे पहले हुए भीषण हमले ने IRGC को भड़का दिया है। ईरानी आर्मी का कहना है कि वो अमेरिकी हमले का जवाब देती रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि तेहरान डील का पालन करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और हालिया हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। इन बयानों से साफ हो रहा है कि अमेरिकी स्ट्राइक ने शिया रिजीम को डरा दिया है। दरअसल सेंटकॉम एरिया में अमेरिकी नेवी ने अभूतपूर्व सैन्य तैयारी कर रखी है। सीज फायर के समय का इस्तेमाल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयर स्ट्राइक से उस रेल ब्रिज को नुकसान पहुंचा है जो रूस और चीन के साथ होने वाले ट्रेड रूट का हिस्सा है। दरअसल अंकारा में ट्रंप ईरान को दो टूक संदेश दे चुके हैं कि ईरान की तरफ से हुए किसी भी हमले का 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। और पिछले 48 घंटे से हॉर्मुज में जिस इंटेंसिटी से हमले हो रहे हैं उससे अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सच साबित हो रही है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक ईरान की घातक सैन्य घेराबंदी कर रखी है। ईरानी ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक के ऐलान के बाद ट्रंप ने शिया देश पर आर्थिक और सैन्य शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सवाल है कि ईरान सेंटकॉम का कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। खबर आपको बता दें, इजराइल ने यूएस के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। खुफिया जानकारी में ट्रंप की हत्या के प्लान का खुलासा हुआ है। ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आई है। ट्रंप ने खुद अपनी जान को खतरा बताया था। आपको याद होगा, पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विमान की विंडो को बंद करने के लिए कहा था और उन्हें हालांकि मजाकिया अंदाज में कहा कि पता नहीं कब कहां कौन मुझे टारगेट कर दे। ईरान के लोगों के लिए पहली लिस्ट में मेरा ही नंबर है, हिट लिस्ट में। तो खतरा उन्होंने भी अपना जताया था अपनी जान के लिए। ईरान का सैन्य नेतृत्व ट्रंप को लेकर क्या प्लान कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ईरान ने जो तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। खामेनेई के समर्थक खुलेआम किल ट्रंप के पोस्टर लहराते हुए नजर आए। $100 मिलियन का इनाम भी रखा गया और इतना ही नहीं, ट्रंप की डमी को आग के हवाले कर दिया गया। ये तमाम जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि ईरान के लोगों का गुस्सा ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए जो खुफिया जानकारी साझा की गई है इजराइल की ओर से, उसमें भी ट्रंप की हत्या का प्लान शामिल था। ये बताया गया। क्या ट्रंप को अपनी हत्या का डर सता रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 7 जुलाई को ट्रंप जिस विमान से गए थे, 8 जुलाई को वापसी के वक्त उन्होंने प्लेन बदल दिया था। वापसी के वक्त उन्होंने तकरीबन 3 दशक पुराने एयरफोर्स 1 विमान का इस्तेमाल किया। ऐसे में अचानक किए गए इस बदलाव ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके नए विमान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट।
अमेरिका और ईरान के बीच भीषण बमबारी। वार पलटवार से बिगड़े मिडिल ईस्ट के हालात। विस्फोटक हालात के बीच ट्रंप को सताया जान का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक बदला विमान, उठने लगे कई सवाल। डोनाल्ड ट्रंप 7 जुलाई को VC-25B से तुर्की पहुंचे। ये वही विमान है जो कतर ने गिफ्ट किया था। नए विमान से उनकी पहली इंटरनेशनल उड़ान थी। मगर अगले ही दिन यानी 8 जुलाई को जब उनकी वापसी हुई तो प्लेन बदल लिया। ये उड़ान ट्रंप ने तकरीबन 3 दशक पुराने एयरफोर्स 1 विमान से भरी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बदलाव ऐसे समय में लिया जब अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ विध्वंसक हमले किए। ऐसे में अचानक किए गए इस बदलाव ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके नए विमान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंकारा में नाटो समिट से वापस लौटते वक्त यूके के RAF मिल्डेनहॉल पहुंचे। इस दौरान वो वहां कुछ देर के लिए रुके भी। नाटो समिट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप एयरफोर्स 1 यानी VC-25A विमान से तुर्की से रवाना हुए। इस विमान में सुरक्षित कम्युनिकेशन, EMP से सुरक्षा डिफेंस सिस्टम, उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता और मेडिकल सुविधा मौजूद है। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद उनका प्लेन ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल बेस पर पहुंचा। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। ऐसे में अचानक विमान बदलने के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूएस के बीच दोबारा लड़ाई शुरू होने के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस की सलाह पर ट्रंप ने कतर से मिले नए बोइंग 7478 विमान को छोड़कर पुराने प्रेसिडेंशियल विमान का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन के बेस पर कुछ देर रुकने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर नए विमान से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। ये विमान पहले से यहां पहुंच चुका था। ट्रंप जब वॉशिंगटन पहुंचे तो नए विमान से ही उतरे, यानी पूरी रणनीति के साथ ट्रंप की ये यात्रा पूरी हुई। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने हत्या के खतरे के कारण ऐसा किया, इस पर ट्रंप ने भी माना कि ईरान उन्हें अपना नंबर 1 टारगेट मानता है। ईरान की सीमा तुर्की से मिलती है। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं जिनकी मारक क्षमता तुर्की की सीमा तक मार करने के लिए काफी है। यही वजह है कि जब ट्रंप के विमान ने तुर्की से उड़ान भरी तो अमेरिका को ट्रंप की सुरक्षा की चिंता हुई। तुर्की से ब्रिटेन आते समय एयरफोर्स 1 में पत्रकारों के केबिन के पर्दे बंद करने को कहा गया था। विमान अचानक क्यों बदला, इसे लेकर कई सवाल हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम किसी खतरे के जवाब में नहीं बल्कि ऐतिहासिक कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि नए विमान में अभी वो सुविधा और सुरक्षा फीचर्स नहीं लगे हैं जो मौजूदा एयरफोर्स 1 बेड़े में है। लेकिन व्हाइट हाउस ने इस बात को खारिज कर दिया कि नया विमान असुरक्षित है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। अमेरिका प्रशासन के पास उनकी सुरक्षा के लिए कई तरीके मौजूद हैं। इसमें ध्यान भटकाना और गलत दिशा में ले जाना जैसी टैक्टिक्स भी शामिल हैं। मगर उनके विमान बदलने को लेकर सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि ट्रंप ने खुद अपनी जान को खतरा बताया था। ट्रंप के खिलाफ ईरान में काफी आक्रोश है, लिहाजा उनके प्लेन बदलने की घटना को किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं माना जा सकता है। इससे पहले एक खबर भी आ चुकी है कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान की कुड्स फोर्स के मुख्तार यूनिट बनाई गई है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए मैक्सिकन कार्टेल के साथ काम कर रही है। फिलहाल तनाव कायम है और ट्रंप के लिए खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप इस बार डर को दूर करने के लिए पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झोंक देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें और अब खबरें रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे से आ रही हैं। खार्किव के गैस स्टेशन पर रूस का ड्रोन से हमला हुआ।
ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद गैस स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ है। जान बचाने के लिए भागते नजर आए हैं लोग। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। खार्किव के गैस स्टेशन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन पर रूस के घातक हमले जारी हैं। क्रामाटोर्स्क में यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर यूक्रेन के तरफ से जो सैन्य वाहन गुजर रहे थे उन पर यह अटैक हुआ है। रूस की ओर से सैन्य वाहनों के जरिए सामान की डिलीवरी हो रही थी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खार्किव इलाके में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। यानी अब रूस के हमले यूक्रेन पर और तेज हो गए। सैन्य वाहनों के जरिए वहां पर जो सामान है लोगों के लिए वो सप्लाई हो रहा था। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के यूएवी कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है रूस ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। अब पूरी आक्रामकता के साथ यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। जिस दिन पुतिन सेना की वर्दी में नजर आए थे उस दिन ये मैसेज था कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और ज्यादा आक्रामकता के साथ रूस हमले करेगा, और कुछ वही तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। रूसी सैनिकों का खार्किव इलाके में हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूक्रेनी बॉर्डर सर्विस के एक डिप्लॉयमेंट पॉइंट को टारगेट किया गया, यहां पर अटैक किया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।